भगत बिना सब डूबे स्याणे, बोला है गुरु की मत तू ले इयाणे, गुरु का मता ले ले, ऐसा गुरु कहता जाता है। नानक ताके लागे पाए, सोचना भी नहीं पड़ता। हम लोग तो इतना नहीं सोचा, क्योंकि संग इतना मिल गया था कि वहीं सब हो जाता था। श्रवण भी वही होता था, मन भी वही निध्यासन, रहा खोया गुरु की हमेशा तेज नज़र में पले तो ठगी कर नहीं पाएंगे। मन जो शैतानिया करता है, ईगो दिखाता है, कुछ करता है, सब कैसे सहज सरल गुरु ने कर दिया। ज्ञान को इतना सहज वे में ले लिया। समझ सकते हो, ये सहज में सहज पड़े, ये ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान जैसा सहज, और सहज में सहज दादा भगवान की वाणी। मुझे हैरानगी होती थी जब लोग कहते थे दादा की वाणी, दादा भगवान की सिर से ऊपर जाती है, सिर से ऊपर जाती है। गीता भगवान की वाणी कैच नहीं कर पाती, माता की तो पूछो ही नहीं। अभी जब अक्कल वाले हुए, सीधे हुए हो, टेढ़े थे तो ऐसा लगता था, अब सीधे हुए, हर वाणी को एज इट इज़ करके लेते हो। हाँ, लेते हो ना, तो भला भी करती है, बेड़ा पार भी करती है। ऐसा जब कर लेते हो तो कितनी अंदर की शक्ति, शांति, आनंद। आज वहाँ जहाँ बैठे थे, बाद में दादा बात कर रहे थे, बोला एक आदमी आया गार्डन में, बोला मुझे बात करनी आपसे। करो। मैंने बहुत गुरुओं का संग किया है, मैं सुन के सब आया हूँ, आप कोई नई बात बोलो, ऐसी जो मैंने न सुनी हो, आप ऐसी नई बात। बोला अच्छा सुनो नई बात। अच्छा, दुनिया में देखो कोई बूढ़ा होना चाहता है? बोला नहीं, बूढ़ा दिखना भी नहीं चाहता है। उस आदमी ने बोला ये बात सच्ची है, हम अपने आप को कैसे भी करके जवान रखना चाहते हैं। तो दादा ने उसको बोला कि जवान तुम हमेशा रहोगे ये ब्रह्म ज्ञान से। शरीर अपने ड्रामे खेलता है, उसका परवाह ही नहीं करना। तुम्हारे अंदर जो तुम्हारी जोत है कभी भी बूढ़ी नहीं होती, ये सच है। तुम्हारे अंदर का जलवा, जोश, वहाँ से सब आए हैं, सब भी जो शिविर वाले, पैशन पैशन, अक्षर दोहरा रहे सभी, जो भी फ़ोन पर बात करते, पैशन। ये अभी ऐसा हो कि मेरा पैशन कम न हो, और पैशन मनुष्य को हमेशा ताजगी में रखता। ये सच है, ताजगी भरे रहते हैं। जो एक अंदर जोत जलती रहती है ये पैशन की, वो कभी भी बुझने नहीं पाए, अखंड जोत। तभी सबने बोला खाली 2.5 दिन का सत्संग। हमने कहा 2.5 दिन माना अखंड पाठ, 2.5 दिन रखते ना लोग, ये भी अखंड पाठ है 2.5 दिन का। ने आज एक पंडित फेरे डलवा रहा था, 2 के बाद उसको तीसरा श्लोक आता नहीं था। तो बड़ा हो गया, बैठो। कोई मस्ती वाले तो होते, पंडित जी 2 फेरे, तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां कहाँ है? कहीं कहीं 7 फेरे होते हैं, कहीं कहीं 4 होते हैं। और पंडित क्या बोले, क्या बोला है पंडित? बोला लगेगा चले, निभेगी तो इसमें निभ जाएगी, वरना नहीं। तो सच्चाई है, यही कहा जाता है कि लग गया लग जाती है, कोई ऐसी अंदर चिंगारी लग जाए। घास के सूखे ढेर को जैसे जरा सी आग जला, ये ख्याल घास के सूखी ढेर, सूखा हुआ ढेर है, एक चिंगारी गुरु दे देता है, लगा देता है। दादा भगवान ने, गीता भगवान यही तो किया, चिंगारियाँ डाल दी।
तड़पो जलो पर तुम्हारा विकार कचरा अज्ञान जल भस्म के खत्म हो जाता है। ये सच्चाई है। अभी किसका क्या विकार जला है? क्वेश्चन नहीं है, तो पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा एक मिनट। आप ये विचार बैक ऑफ द माइंड चल रहे हैं, जिससे काम हो रहा है, बट पीछे वो रांद को लेके कि रांद ही है, ये मेरी ही रांद है, हर सबके अंदर मैं ही हूँ। तो आपका पिछली बार वचन था कि देखो तुम अपना सीट छोड़ के कब छूटता है और कब फॉर्म आती है, तो आपने समझाया था। तो भगवान जी ऐसे अनुभव हुआ कि जब करण पिक्चर में आता है, जब करण आता है घर में, हाँ वो सीरियल वाला नहीं मतलब तो हाँ जी, तो भगवान जी ऐसा, जैसे अभी आपने बोला स्पीक व्हेन यू आर हर्ड विद हार्ट, तो वहाँ पर ये जो विचार बैक ऑफ द माइंड चलता है, तो ये उस वक्त मैं ये समझ नहीं पाती मैं कि ये क्यों कूदता है बीच में, ऐसा ये क्या है, मतलब व्हाट इज़ इट। रांद भी है, मेरी ही बनाई हुई है, आई एम द पावर, क्या होता है वहाँ पर? एक सच्चाई बोले, हाँ जी, भक्ति ऐसी ठंडक वाली रहती है, पर ये ज्ञान में थोड़ा और ज़्यादा मेहनत। अब वो जो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं करण के लिए अंदर कुछ माँ बनने का तो पढ़ाई है, मैं माँ बनूँ, या दूसरों का थोड़ा तो फोर्स रहता है ना, थोड़ा तो बोलो ना उसको, थोड़ा तो ऐसा करो या नहीं, तो वो सब बीच में आ जाता है। अच्छा आ गया, आप थको नहीं। यहाँ पर जो रीज़न मेक आउट करने जाते हो टाइम कर बर्बाद, पता है कि मेरे वाले का ही आता है, क्योंकि डाला गया है कुछ अपने अंदर की भी माया, ममता, मेरापना, तो वही आएगा। अच्छा आया भी, आपका क्या बिगाड़ा? उस खेल में गड़बड़ होती है क्या? नहीं होती। ये क्यों आया पर गड़बड़ करेगा? ये भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि क्यों आया, क्योंकि अब वो क्यों आपने बिल्कुल हटा दिया अंदर से, क्यों वर्ड होता ही नहीं है, बिकॉज ऐसे लगता है कि ये सब कुछ ही एज पर द प्लान है, एज पर द गेम है। वो क्यों नहीं आता, ये ज़रूर अंदर विचार आता है कि वो फॉर्म जो कि है नहीं, वो दिख क्यों रही है। यहाँ पे याद ये अपना फॉर्म जब टोटल ज़ीरो, इस पे भी डायसेक्शन करी, वहाँ पे भी वैसे ही डायसेक्शन करी जैसे यहाँ करी, सेम, क्योंकि डायसेक्शन तो सेम ही है। यहाँ पे जैसे अगर नमिता बनी तभी करण आया, तो जब नमिता की डायसेक्शन करी तो करण की भी सेम करी। हाँ करी तरह से करी, टोटल ज़ीरो से, ये भी या कहीं दिमाग से करी है, कहीं अधूरे थोड़ा। ये प्रैक्टिस, मेहनत लगातार की एक दिन फॉर्म से अंतर्मुखी बना देता है, और आत्म ज्योत पर नज़र जब जाती है कि कौन बना। नमिता नहीं बनी, ठीक है, डिनाई फॉर्म दिख रहा है, तो किसने धारण किया? तो उस करण का भी किसने धारण? वही चित्त चैतन्य हो गया, चैतन्य में फिर झगड़ा ही नहीं है, बाकी लीला। समुद्र में लहरें, समुद्र का बिगाड़, है ना, कुछ इरिटेशन पैदा होता है क्या जब करण का ख्याल आता है? जैसे अभी आपने बोला ना झगड़ा ही नहीं है, हाँ। तो वही विचार उस वक्त आता है, तो झगड़ा ही नहीं है। फॉर्म का पूरा जैसे डिसेक्शन। अच्छा करण को छोड़कर ये आवे तो ये भी हर बार जब भी ये आवे, ऐसा भेद क्यों? है ना, यही है कि ऐसा भेद क्यों? क्यों नहीं करो, मैं पूछ रही, ऐसा क्यों? लेट आने दो, जाने दो, प्रेसिडेंट की तरह कैसी भी लहरें जा कर के ढूंढो, वो नहीं, कचरे में हाथ नहीं डालो।
आप जिस कचरे को फेंकते हो उसमें हाथ डालकर नहीं देखते, जाने दो, गया, आ रहा है, डालते जाओ, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। एक समय तब ऐसा, वो लकीरें पिछली हैं, जोरावर लकीरें पहले वाली, मिटते मिटते मिट जाएंगी। उसके लिए इतना एजिटेशन भले ध्यान चाहता है, क्योंकि वो एक निर्विघ्न भाव में विघ्न कोई कुछ भी, जैसे आँख में ज़रा सा कुछ तो नहीं सहन होता है ना, से अभी इतना तो पवित्र हो गया है अंदर का, और इतनी रोशनी, सफाई हो गई है, रोशनी है, तो इतना भी ज़रा सा भी खटकेगा। जैसे आपने वहाँ पे जब आपको बताया था कि जब बहुत ज़्यादा विचार आते हैं तो पहले थकान होती थी, बट अभी विचार आते हैं, ख्याल आते हैं, विचार भगवान जी, और अभी थकावट नहीं है, बट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। जो भी चाहे नॉन स्टॉप हैं बट बहुत ब्यूटीफुल हैं, क्योंकि वो बार बार अपने स्वरूप की तरफ लेके जाते हैं और बार बार उस पर नज़र डलवाते हैं कि यहाँ पे भी जब एक ही है तो फिर ये अभी जो आपने समझाया, और आपने ये भी स्वाहा और सावधान बताया था, स्वाहा करते जाओ और सावधान रहो, तो बस वही बार बार अभी आप वहाँ पर हो, सामने हो, एक जैसे एक सपने वक्त आया गया, उसके पीछे पड़ोगे बहुत तो अपनी सीट छोड़ के जाना पड़ेगा, ये तो सच है। और दादा भगवान का आदेश रहता था, तुम अपनी सीट मत छोड़ो, नहीं छोड़ो। बाद में जैसे एक सिंपल बात, क्योंकि एक हाथ से तुम आत्मा पकड़ो, एक हाथ से तुम्हारा बाहर ही होता है, तो जो आत्मा को पकड़ा पूरे मन ध्यान से सब, बाकी जो भी सुन, अभी बोला ना विचार थकाते नहीं हैं, उसमें ये ख्याल फिर क्यों थकाना चाहिए? दया नहीं करेंगे ख्यालों पर, मोह पर, ल्यास पर, वो भी सच है, दया नहीं है, पर कभी बैठकर जब साक्षी भाव का आनंद लेते हो तो ये मेरे ही अपने ही उसकी बनाई हुई रंगत, करण होवे, वरण होवे, कोई भी होवे, सारी दुनिया जिसमें घर के बड़े छोटे आ जाते हैं। अभी मारने के दिन गए, बहुत हो गया, अभी अपने आप को उस विराट के उसमें जब देखते हो, विशाल विराट, इसका आनंद ही फिर ले रहा था। नहीं तो कहीं न कहीं बराबर है, दोनों ओर का ज्ञान है, एक तरफा नहीं है। उस तरफ देह का, उस तरफ आत्मा का, देह भुलाना, देहें भुलाना, और आत्मिक ज्योत में आत्मा फिर पकड़ में, और चल रहा है अभी ये, इसका अभी पूरा लुटो मज़ा, आने दो, करण वो भगा देंगे। ये ख्याल और विचार, ख्याल मन के हैं सब, विचार गुरु के, आत्मा के, विचार उत्तरायण वाले ऊपर, ख्याल दे धरती वाले नीचे। ये नहीं जान सकते, ये बताना पड़ेगा तुमको सीमा। हाँ जाओ भले, ख्याल तेरा मेरा, पास्ट फ्यूचर जो पहले लेकर आए थे हर एक, या उसका निवारण नहीं किया तो अभी भी पीछा करेंगे। फ्यूचर फियरिंग, क्या होगा, कैसे होगा, ये न हो जाए, वो न हो जाए, ये सब ख्याल। विचार गुरु का, पहले गुरु का लेकर देना पड़ता है मन, तो भी बेचारा कितने तक हद तक भाग जाता है।
तो फिर भी जो मन बेच दिया, ख्याल ही वे दे दिए, और क्या मन कोई चीज़ तो है नहीं, दे दी, घर तो है नहीं, दे दिया, बेच दिया। ये ख्याल जो मन के पास्ट फ्यूचर तेरा मेरा गहराई में पड़े थे, गुरु उखेड़ उखेड़ कर ले लो। उसके साथ क्या क्या संस्कार स्वभाव पड़े थे सब, और रोज़ का सत्संग काम करता है। विचार जो गुरु के ज्ञान से जागृत हुए, जो सोए पड़े थे, विवेक विचारना, ये जब जाग उठता है, आत्मिक विचार है, देह का ख्याल है। मन देह के साथ लगा हुआ था नाम रूप में, तो ये ख्याल था। अब वहीं गुरु ने रंग चढ़ा दिया एक आत्मा का, तो अभी ये विचार, तभी तो ये चला। भले मन अपने स्वभाव की वजह से पहले वाला, आज देखोगे तुम्हारे पास ज्ञान ज्योत जल रही है, गया। यही होता है, हुआ है। विचार माना गुरु का ज्ञान का, आत्मा का। जगह मिल गई ना रहने की, वही है एक ही। हाँ, दूजा नहीं, एक ही एक। एकत्व में रहोगे तो दूजा भाव न हुए। मारता है सबको दूजा भाव। अब अंदर से दूजा भाव निकाल दो, सिंगल पने में, आत्मा में जागृत रहते हो। कभी तुम्हारे पास ख्याल, संकल्प, विकल्प अजाए सजाए बेकार, तभी शांत में बैठोगे तो 50 रुपये नहीं याद आएंगे, 50 वचन याद आएंगे। ये याद रखना। हाँ, ये सच्ची बात है। हाँ, गुरु है ना, हाँ, हो जाता है। जबरदस्त करिश्मा है। है ये। और गुरु के आगे, गुरु के वचनों के आगे, इस विचार के आगे मन की मजाल कौन सी है? सोचो तो सही। है? अगर है माना गुरु को छत्र बनाकर सिर पर नहीं धारण किया। जो कितना होता है ना, कल किसी से बात हो रही थी, हमने कहा भाई बोला जाता था कि एक होते हैं गुरु की सुंदरता, एक होते हैं सभा की सुंदरता। तो सभा की सुंदरता होने आते, नो प्रॉब्लम, ऊपर से ज्ञान लिया, चल मेरे भाई, बाय 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 बाय। गुरु की सुंदरता जो बनते हैं, है ना, गुरु जाकर वास कर दे अंदर, ऐसा हई जा होतन समय सोनारा लखें लोहारा भी उनके न छपे कर सकें। जो गुरुओं ने, ब्रह्मज्ञानियों ने लगा दी, लगी मेख न उतरे, वो जो लगा दिया वो फिर कभी नहीं जाने पर। ये फील करना कि मैं गुरु की सुंदरता बनते या मैं सभा की सुंदरता, ऊपर से पीछे से आए, पीछे से चले गए। मुझे फायदा बहुत, फायदा तो होगा। हवा ठंडी लग रही है तो ठंडक तो आएगी, पर कभी दिल होती है ना गर्मी में मेरी एसी भी चालू रहे, तो ये गुरु एसी अंदर फिट करा दे। हाँ, स्थिति तो बना देती, घड़ावट हो जाती। ये टेढ़े मन को भी, दिमाग को भी सीधा करती है। सच्चाई जानना, जो हम गुरु से नहीं सीख पाते हैं, हालतों से सीखते हैं, सिखाती हैं, घड़ती हैं। ठीक है ना, अच्छा है, नाटक करना सीख गई, और क्या, अभी कोई शिकायत नहीं। नाटक देखने वाले को कोई शिकायत नहीं रहती। भगवान जी, आंसू भी आए कर गीता थोड़ा पढ़ रही थी मैं। जो कुछ बातें हैं, जो कुछ भी हम समझते हैं, जैसे माया का भोग है परिवर्तनशील,
सब परिवर्तित हो रहा है, सच्चाई है। उस परिवर्तन में ताजगीपन, नयापन है या डूबे रहने के लिए? तो बहुत सुंदर बताई परिवर्तन में, जैसे तुमको लगता है हम भोग रहे हैं, लेकिन वो भोग भी, जैसे समझो एक आम तुमने खाया, माना उसको भोगा, उसका भोग किया, तो अभी नो मोर आम। अब आम दिखेगा? छिलका गया, गुठली गई, वो आम कहाँ रहा? ऐसे अगर तुम हर क्षण को ऐसा भोग बना रहे हो तो राजभोग हो जाता है। परमात्मा का जैसे एक अलहदा आनंद आ जाता है। लाचारी, लिहाज, भय, डर, हर चीज़ जो तुमने अंदर, तो परिवर्तित हो रही है। उस परिवर्तन का इतना शोक, इतनी सोच क्यों है? ही परिवर्तन और सुंदर है। अगर ये एक जैसी हालत रहती तो शायद ताजगी नहीं रहती। बदलाट निराकार, या समय उसको भोग करके दूसरा करके दे रहा है। समय भी तो भोग रहा है ना, उसको भोग बनाकर चेंज कर रहा है। अब चेंज को देखो। इसीलिए दादा भगवान का एक सिंपल भाषा में बोलते थे, ये वो भी गुजर गया, ये भी गुजर जाएगा। दादा भगवान की वाणी में तो और सिंप्लिसिटी, व्हाट अ सिंप्लिसिटी, जितनी दादा भगवान की वाणी से मिलती थी वो कहीं नहीं। सिंपल, कोई भी अंदर उनकी लाइन को अंदर बसा लो, कर्ण का फिर बेड़ा पार। हाँ, चलो दासी भजन अति भक्ति मना प्रेम में की प्रीत ही ऐसी है, न छोड़ी जाए। की प्रीत ही ऐसी है, न छोड़ी जाए। प्रभु से सहज मिलाती है, न छोड़ी जाए। गुरु की प्रीत ही ऐसी है, न छोड़ी जाए। प्रभु से सहज मिलाती है, न छोड़ी जाए। गुरु की प्रीत ही ऐसी है। गुरु के ज्ञान से सबका उद्धार होता है। गुरु के ज्ञान से सबका उद्धार होता है। गुरु के ज्ञान से सबका उद्धार होता है। ये सच की प्यास ही ऐसी है, न छोड़ी जाए। ये सच की प्यास ही ऐसी है, न छोड़ी जाए।
प्रभु से सहज मिलाती है, न छोड़ी जाए। गुरु की प्रीत ही ऐसी है। सभी का सवाल यही है कि नाम में क्या है। सभी का सवाल यही है कि नाम में क्या है। सभी का सवाल यही है कि नाम में क्या है। ये बेखुदी ही कुछ ऐसी है, न छोड़ी जाए। ये बेखुदी ही कुछ ऐसी है, न छोड़ी जाए। प्रभु से सहज मिलाती है, न छोड़ी जाए। गुरु की प्रीत ही ऐसी है। इस सच के जाम में ऐसा खुमार होता है। इस सच के जाम में ऐसा खुमार होता है। इस सच के जाम में ऐसा खुमार होता है। लगन लगी कुछ ऐसी है, न छोड़ी जाए। लगन लगी कुछ ऐसी है, न छोड़ी जाए। प्रभु से सहज मिलाती है, न छोड़ी जाए। गुरु की प्रीत ही ऐसी है, न छोड़ी जाए। प्रभु से सहज मिलाती है, न छोड़ी जाए। गुरु की प्रीत ही ऐसी है। बाकी सब प्रीत तो थी, सच्चाई है, छोटी छोटी है प्रीतें। भगवान की गुरु की प्रीत एक बार जे घुस जाए, पूरा करने के जो है छोड़ती नहीं है। राइट है, यही जानना। अच्छा, कल का सत्संग कहाँ है? सुबह 8:30 का सत्संग।